पहले कहाँ ने पढ़ा क्वेश्चन का था 5 का। अच्छा और देखते हैं। हालांकि देखो इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना सब में 2 गो बतवे है। या तो क्या बोलते हैं वृत्त खंड नहीं तो त्रिज खंड ओकरा अलावा दूसरा पूछो नहीं है। तो 12.2 पढ़ रहे थे। इसमें का जो है पहले 5 पढ़ लिए थे ना। 5 हो नहीं गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन सुनेगा क्या बोला है। 6 नंबर बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल निकाले। ध्यान देगा यहाँ पर एगो बना रहे हैं वृत्त और वृत्त का त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर और इस पर जो है यह जो क्या है वृत्त जो है ध्यान देगा क्या बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त की जीवा इस पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो समझ में आया तुम्हारा ई यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया जीवा हो गया। ई जीवा है क्या है जीवा और ई त्रिज्या हो गया और ई कोण हो गया। तो तुमको निकालना क्या है तुमको निकालना पड़ेगा कथी लघु वृत्त खंड है ना निकालना। बताओ लघु वृत्त खंड ये ना होगा बउआ लघु वृत्त खंड और प्लस में दीर्घ वृत्त खंड निकालना है। तो ध्यान देंगे तो एक अजब कचरा करता है हर बार मतलब कि कहाँ कहे मॉर्निंग में नहीं पढ़ा है छुट्टी कर दी है 7:40 में 40 कर दी 35 कर दिए होंगे इतना मतलब कट रहा है तो मत पूछे इतना गर्मी हार्ड है। चलो बताओ आर का मान कितना दिया है 15 है ना। बताओ थीटा का मान 60 है। निकालना क्या है वही लघु है ना तो लिख लेते हैं लघु वृत्त खंड लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल वही हुआ कुछ मतलब नहीं है। तुम लिख लेना कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला पता होगा कि r² इंटू में पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। किसी को दिक्कत चलो ध्यान दो r का मान 15 है तो 15 गुने 15 लिखे दिक्कत नहीं ना है। और उसके बाद में बताओ पाई का मान रखने के लिए बोला है तो रखने के लिए बोला है तो रखते हैं 3.14 थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2 गुने साइन 60 ना साइन 60 15 गुने 15 बराबर 15 गुने 15 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 के 3 इतने लिखते हैं ठीक है माइनस 1/2 गुने साइन 60 √3/2 1 मिनट अब चेंज करेंगे और 15 गुने 15 3 1 4/6 गुने 1/4 होगा ना 1/4 गुने √3 का मान कितना है 1.73। अब तुम ध्यान देगा 1.73 है ना। चलो 15 गुने 15 गुने 15 3 1 4 6 माइनस 173/4 किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम इसका कर लेते हैं कथी एलसीएम तो 15 गुने 15 रहेगा इसका एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा तो 6 दूनी 12 तो 4 दूनी 8 1 दूनी 2 3 दूनी 6 माइनस 4 तिहाई 12 तो 1 तिहाई 3 और 7 तिरिका 21 ना होगा 1 हासिल 2
और 1/3 3 2 ये आएगा। कोई दिक्कत? घटाओ तो कितना आता है? 15 गुने 15 गुने घटाया कितना है? देखो 8 में से घटेगा 3 तो बचेगा 5, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1.6 में से 1 गया 5, कितने ना है? बटा में कितना है? 12, बटा में 12। अब देखो तो 5 6, 3 से पहले काट लेते हैं, काटो। 3 चौका 3 बचे। अब कटने का कोई चांस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको एक काम करो ना, पहले 5 को काट लेते हैं 4 से। देखो हो गया 4 एकम 1.0 आएगा ना। 4 दूना 2 दशमलव दिया अपने 0 आएगा। तो माने कि कितना आ गया? 1.25 गुने 15 गुने हो गया है। कथी कर रहे हैं? 15 गुने 15 कहाँ? 15 गुने 15 हो। हाँ दशमलव हम हटा दिए पहले ही है, समझ में आया? और नहीं तो अब तुमको आसान हो गया ना, सब गुना मार लो, हो जाएगा। गुना कर लेगा ना, तो गुना करेगा तो फटाफट आंसर आ जाएगा। ऐसे तो चेक कर लेते हैं। लिखो तो कितना है? 1.25 एक मिनट 1.25 गुने बोलो तो 1.5 गुने 1.5 भेजा 1.15 2156 है। कितना आएगा? 2156 और दशमलव में आ जाएगा 2 5 है, कारण बंद हो गई 2 5, ठीक है। देखो है आंसर है। कितना आंसर दिया है? 20 देखो ना, अभी 6 का 1 है। और देखो तो और बुक में सब में वही है। क्या ना, काटे उटे में गलती हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बार देखिए लेते हैं यहाँ से। 6 का 2 को है, 6 में 2 है। एगो लघु है, एगो देखना लघु कितना दिया है? 20 को दिया है। एक बार देख लेते हैं। 1.1 मिनट 1.25 नहीं 1 दशमलव कर दो उसको। हो गया। चलो ध्यान देते हैं। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई 21 न रे कि 1 हासिल कितना होगा? 2 और 1 तिहाई 3 2 5। ये इतने दशमलव चक्र पूरा कहानी लगाया होगा। बात समझ में आया? तो बोलो अब तुम लिखो इसको 15 गुने 15 15 गुने 15 और आगे क्या होगा? से घटाना है ना। तो देखो अब 18 में से 9 गया 9 होगा ना रे। ये कितना बचेगा? 1 में से 1 गया 0.1। बात समझ में आया? और बटा में क्या हो जाएगा? 12। तुम काट लेगा इसको कैसे? 4 से काट लो। तो अर्धे काम कर लो, बहुत उपाय है।
सीधे 15 गुने 15 225 56 वही पर है। ठीक है ना। अब तुम देखो ये कटेगा 3 से कटेगा ना। देखो 3 चौका 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब तुम बना लेगा। ठीक है बोलो तो कितना है कैसा आ जाएगा बोलो बराबर कितना है 20.437। जब दोनों को गुना करके 4 से भाग देगा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो अब बोलो क्या नंबर 2 नंबर देखो रे क्या निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलो ध्यान देगा फार्मूला याद है बोलो फार्मूला क्या होगा बताओ। बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का ये ना होगा। चलो ध्यान दो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस ध्यान दो लघु वृत्त खंड में सीधे उठा के भर देगा ना 20.4375। अगर ध्यान देगा दशमलव के दुइयों अंक बाद लेके चलेगा तो काम चल जाएगा। ध्यान दो इसका मान 3.14 गुने आर का मान कितना है 15। हो गया अब छोड़ दे कर लेगा गुना आगे अपन घरे करते रहेगा। अब गुना वाला तो करना पड़ेगा 15 का 225। चलो ध्यान दो अब तुम क्या करना है दोनों को गुणा करेंगे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है इसको फटाफट नोट करो। ऐसे भी एग्जाम में जो है ना इतना जिसका बच गया अपन सब तो कुछ तो वही है खाली गुना है क्या ये वाला तुम लिखो ना आइडिया नहीं कैसे बनेगा। आप इतना सीख गया तो उनका दिक्कत है खाली घटाओ और गुना करना है बस कुछ नया मत थोड़े उसमें। नहीं हुआ अरे तो इसमें क्या है बस पहले तो मायना भरना है बस। चलो ध्यान देकर क्वेश्चन नंबर 7 वही बात है 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब ये तुम्हारा हो गया और 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है यहाँ से यहाँ जीवा खींचे और कोण कितना है 120 लिखो आर का 7 नंबर में है आर का मान 12 थीटा का मान 120 120 है ना है चलो ध्यान देगा। अब सुनेगा इसमें क्या निकालना वृत्त खंड ना तो बताओ वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्या होता है बोलो आर स्क्वायर आगे बोलो पाई थीटा बटा में माइनस 1/2 साइन थीटा हो गया। आर का मान 12 और पाई का मान नहीं दिया लिखने के लिए लिखा हुआ है देखो ना 7 नंबर नीचे 3.14 है और गुना में नहीं यहाँ थीटा का मान कितना है 120
अब बटा में 360 माइनस 1/2 और साइन 120, ये ना साइन 120 का तो मान हम भुला गए हैं। देखते हैं कहीं दे है क्या। साइन 120 यहाँ पर तो है लेकिन इसमें दिया ही नहीं। तुम्हारा देले है लेकिन नहीं दिया, देखो ना बनाया कि नहीं। साइन मैंने दिया है ना, इसमें साइन 120 का मान नहीं दिया है। चलो ध्यान दो, देखते हैं क्या कहा। नहीं रुको, साइन 120 144 गुणे, और इसको लिखवा कितना कटेगा, 3.14 गुणे 1/3, 1/3 है माइनस 1/2 और साइन 60 ना, मतलब साइन 120, और इसमें जो है √3 का मान दिया है ना। तो एक काम करते हैं, इसको जो रख के देखते हैं, √3/2, √3/2 रख के देख लेते हैं। चलो क्या कर रहे हैं बता, 144 होगा ना गुणे, ध्यान देगा आगे, इसको गुना मार लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.14 माइनस इसका मान कितना है बोलो तो, 1.73 माइनस में 2 2 4, 144 गुणे, ध्यान देगा एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 3 चौका 12, तो 4 चौका 16 हासिल 1, 1 चौका 4 1 5, 3 चौका 12 1 13 माइनस 3 12 होगा। आगे चलो, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 7 3 का 21 पे 1 हासिल 2, 1 तिहाई 3 और 2 कितना आएगा, एक घटाव सही है ना, बोले गुना होना 144 गुने घटाव तो 6 है, 9 है, हासिल देंगे 16, 16 में से 9 गया 7, कितना बचेगा 4, 4 में से गया 3 और ये 12 बचेगा, 12 थोड़ी बचेगा। यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, अब बटा में क्या आ जाएगा 12, 12 को काटेंगे 12 मतलब में ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 12 7 84 के 4 होगा ना, 84 के 4 हासिल 8, और 12 तिहाई 36 होगा 8 होगा, 44 के 4 हासिल 4, 12 7 84 और 4 कितना 88 है आंसर, ठीक है। तो साइन 60 का मान, साइन 120 का मान में कितना रखेगा, √3/2। चलो इसको नोट करो, तय काम करो क्या, 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर ऑर्डर में नहीं करेगा, इसको नोट करो। हाँ चलो देखते हैं आगे। है काहे नहीं हुआ, काहे पिछुआ गया है, बतिया लगा है, घरे फोन से लिखेगा। चलो हाँ तो कर दी, उतना टाइम थोड़ा ना है, एक लाख पेज में खाएगा उसको इतना खटक वाला।
चलो समझेंगे ध्यान से। बोला है कि ये घास का जो फील्ड है, घास का फील्ड है, इसमें ध्यान देगा। यह कैसा है? वर्गाकार है ना। देख लो, बोला है कि अगर कोना पर, ठीक है, कोना पर वो खूंटा में गाय बांधा है, और समझना है गाय घोड़ा है, घोड़ा है। बताओ अगर इसमें घोड़ा अगर बांधेगा, इसमें अगर घोड़ा बांधेगा तो घोड़ा घास कितना खाएगा? बोलो रे, पूरा खाएगा रे। और इतने दूर में कभी इन्ने आएगा, कभी इन्ने आएगा, कभी इन्ने आएगा, और इतने दूर नाच नाच घास खाएगा। इन्ने गाड़ी से कुछ है ये नहीं है घास। सुनो सुनो, इन्ने गाड़ी कुछ होना ही है, बाहर है तो घासवा इतना तो नहीं मिल रहा है। अगर इस बात को हम देखें बढ़िया से कि यहाँ से यहाँ जा सकता है घोड़ा, यहाँ से यहाँ, अगर इनने अबो करेगा तो मतलब नहीं है, काहे कि इन्हें घास नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखे त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो बन रहा है ना। चलो, तो पहलुका बोला है, क्या बोला है? ध्यान दो कि 15 मीटर भुजा वाले, क्या है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर एक खूंटे से घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी, ध्यान दो, इसका लंबाई से विशेष मतलब रखना नहीं, ध्यान दो कि घोड़ा जो है कितना 5 मीटर लंबा रस्सी से बना हुआ है। बताओ आर का मान कितना होगा? 5। और तुम ध्यान दो, और थीटा का मान पता है? देखो था, थीटा के मान पता नहीं है, लेकिन तुम तो ध्यान से देखिएगा तब 90 डिग्री कह सकते हैं। काहे कि देखो यहाँ बन रहा है कितना? एक चतुर्थांश। बात समझ में आया? ऐसे मारेंगे तो ये आधा होगा, फिर एक में आधा होगा, फिर एक पूरा होगा, तो ये 4 पार्ट का है कि नहीं है? यानी अगर इसको ऐसे लेके चल, ध्यान देगा तुम देख लो कि ये वाला है, ये वाला अब याद है, खाली फर्क कितने हैं कि इसको पलट के ऐसे कर दिया गया। देखो देखो रे, फर्क भी है दोनों में। यही अगर ये हो गया एक चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का अगर उसके लिए कहेंगे थीटा कितना होगा? 90, कारण कि 360/4 90। तो क्वेश्चन क्या बोला है? तो मान दिया गया है क्वेश्चन देखने में। हाँ, तो एक नंबर क्या बोला है? बोलो कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चल रहा है ना, तो लिखेंगे घोड़े द्वारा, है ना, घोड़े द्वारा चरे गए, एक मिनट, चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल। ध्यान दो, समझेगा बढ़िया से। ये तुम्हारा ये क्षेत्रफल होगा, ये किसके बराबर होगा? बोलो रे, लिख सकते हैं बराबर में क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। या समझे बढ़िया से, यह चतुर्थांश को हम क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सब बतवा वही है, लिखवाओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है, तो बोला नीचे दिया है, दो में दिया है, एक में लिखते हैं 22/7 गुने आर का मान कितना है? 5। तो 5 गुने 5, थीटा का मान 90 बटा में 360, ऐसे ही कर जाएगा। 4 बटन में कटा। अब देखो तुमको कौन उपाय बुझा रहा है तो कहेगा ये वो उपाय है कि है। बताओ 50 25, 25 गुने कितना? 11, तो 25 दहाई के 250, अब फिर 25 275 होगा ना। अब बटा में 7 गुना कितना होगा? 14, 14 को भाग दे देते हैं 75 से। देखो मैंने ये ध्यान दो, 7 गुना 14 है, तो 14 एकम 14, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, भाई वाला 1 आई 5, 14 9 126, मारेंगे बस 15 में से 6 गया 9, आई कितना? 0, कट गया, दशमलव लगाएंगे 0 लगेगा। 14 6 कितना होता है? 84, और दशमलव घटेगा 6
दशमलव लगाए अपने जीरो उतरेगा 14 चौका 56 दुनिया में निकाल के छोड़ देगा 19.64 है। देखो कितना है 6 2 5 है तो एक अंक मिल गया ना काम चल जाएगा ठीक है और नहीं तो इसके जगह पर पाई बाई है नहीं 22/7 इसके जगह पर तुमको क्या रखना पड़ेगा 3.14 का है कि 2 में दिया है ना तो एक में भी रख लेंगे 3.14 तो पूरा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा नहीं तो इतना ही काम चल जाएगा। ठीक है दशमलव के एक बात मिल गई बात खत्म। चलो और नहीं अगर पूरा लाना है तो क्या रखेंगे 3.14 ध्यान देगा इसमें दो गो बोला है। दूसरा क्या है कि सुनेगा दूसरा बोला है चरे जा सकने वाली क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना कर दिया गया है 10 मीटर। ध्यान देगा कि रस्सी कितना था 5 और कल कितना गया 10 अब घास कितना खाएगा पूरा यहाँ से यहाँ नहीं चलेगा ना बताओ लिखेंगे 2 नंबर में आर का मान कितना होगा 10 और थीटा के मान तो वही रहेगा 90 हो गया ना तो लिख लेंगे 2 नंबर में कि घोड़े द्वारा चढ़े जाने वाली अब ऐसे लिख लेंगे कि 10 मीटर लंबी रस्सी 10 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा हो गया ना 10 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा सीधे दिल बड़ा हाँ घोड़े का लिख लेंगे घोड़े द्वारा चढ़े ये वाला बात लिख लेंगे कि घोड़े द्वारा चढ़े हो गया ना चढ़े जाने वाली छोड़ दी यहाँ पर बच्चे लिखे चढ़े जाने वाली घास के मैदान का क्षेत्रफल यहाँ भी इस बात को लिख लेगा छोड़ दे ये बात रखेंगे तो बताओ यह भी क्या होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बता 3.14 गुने थीटा कितना त्रिज्या 10 हो गया और थीटा 90 रहेगा बटा में 304 मतलब बढ़ेगा। देखो यहाँ पर इसको सुनेगा बढ़िया से क्या करते हैं कि उड़ा दिए 2 जीरो कारण कि यहाँ पे दो को दशमलव के बाद करें 2 अंक के लिए 2 जीरो ई वाला से ई वाला खत्म सीधे 10 दाएं के 100 10 दाएं के 100 अब हमको क्या बच गया देखो 314 है ना अब बटा में 4 काट लो कितना आएगा 4 सते 28 4 सते 28 और बचेगा कितना 3 का 24 4 छक नहीं 4 है 32 अब बचेगा 2.4 25 20 78.5 ध्यान दो अभी नहीं होगा। तो बोला है कि इतने होगा तो ठीक है 1 मिनट चढ़े जा सकने वाली क्षेत्रफल में भी सुनेगा लिखेंगे अब चढ़े जा सकने वाली क्षेत्रफल में कथी में क्षेत्रफल में कथी वृद्धि बराबर सुनो पहले ध्यान देगा पहले चढ़ा है घास इतने दूर अब बाद में चढ़ा है इतना दूर तो वृद्धि कितना हुआ इतना दूर ये ना वृद्धि हुआ पहले इतने बाद में अचानक वृद्धि इतना तो मतलब कि दूसरा में से घटाना पड़ेगा पहला को तो 78.5 में से घटा देगा ना 19.64 यहाँ पर ध्यान समझिएगा यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है
यहाँ पर एगो है तो एगो अंक अपना से लगा सकते हैं, लगा लो। ये 0 है, हासिल देगा 10 में से 4 गया था 6, बचेगा 4। हासिल देंगे 14 में से 6 गया था 8, ये बचेगा कितना 7। हासिल देंगे 17 में से 9 गया 8, ये बचेगा कितना 6 में से 1 गया 5 दशमलव। बात समझ में आ गया? मतलब घास में वृद्धि इतना मीटर स्क्वायर है। कितना है? दशमलव का देखो अंक नहीं है, कैसे आएगा? एगो है ना 8, एगो अंक है ना, तो बात खत्म। ध्यान दो, नहीं मिलने का कारण समझो। जब एक ही नहीं मिला है दशमलव के बाद में तो कैसे मिलेगा? यहाँ पर तुम 3.14 वाक्य बनाना, ठीक है? चलो उतारो। 58 है ना, 58.8। आगे कुछ हो रहा है? चलो चलो ध्यान देगा। समझ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या बोला है। बोला है कि एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया गया, ध्यान देगा, जिसका व्यास 35 mm है और तार को एम मतलब मिलीमीटर, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो एक नंबर निकालना है, कुल वांछित तार की लंबाई। हाँ भाई, दूसरा है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दो, कुछ एक डिजाइन है तो समझो क्या है डिजाइन। क्या है डिजाइन? इसमें डिजाइन बनाया गया है और बोला गया कि डिजाइन को प्रयोग करने बनाने में 5 गो व्यास को ले गया गया है। 5 गो, एक व्यास हो गया, दूसरा व्यास हो गया, तीसरा व्यास हो गया, चौथा व्यास हो गया, और मान लेते हैं इसी को यहाँ से क्या हो गया 5वां। अब देखो बोला है कि जो कि 10 खंडों में बांटता है, तुम ध्यान देगा। और इसमें जो है ना इस तरह से दिया है ना, सबका सब डिजाइन है। क्या है? डिजाइन है। क्या है? डिजाइन। उसका मतलब है वो नहीं। ध्यान दो, तू गिन के देखेगा, अगर गिनेगा बताओ तो देखो 10 को खंड पूर रहा है, देख लो। एक नहीं, हमको लगा ला रही था ये है ना 10 को, तो इसमें भी देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ जाना? करेक्शन में इसमें जाओ, पंद्रह हो जाएगा। कितना हो गया? 10। एक नंबर तुम बोलो और ध्यान देगा। आर का मान पहले एक नंबर लिख लेते हैं। सुनो पहले आर के मान बताओ कितना होगा। आर का मान 35 है। आर का मान 35। ध्यान देगा बबुआ, अगर हम तुमसे पूछेंगे ऊपर मन हुआ तो लिखेगा कि दिया है कि। ध्यान दो, बताओ आर के मान कितना है? 35। कौन बताएगा इसमें थीटा के मान? कोई बता सकता है? बोलो थीटा का मान कोई बता सकता है? एगो खंड के लिए थीटा का मान बोलो कितना हो सकता है? तुमको पता होना चाहिए कि पूरा कितना होता है 360, और एगो खंड के लिए थीटा पूछे तो पूरा खंड कैगो 10 गो है कि नहीं? तो इसीलिए कैसे भाग देंगे 10 से, तक आ जाएगा थीटा का मान 10। बात समझ में आ गया? अगर 8 गो रहेगा खंड तो 8 से 12 खंड
तो 12 से। ध्यान दो। अब चलते हैं एक नंबर। एक नंबर समझ ना क्या बोला है। कुल कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। ध्यान देगा होगा। बराबर सुनो क्या होगा। बढ़िया ध्यान दे कलम से क्या करता है। देखो यहाँ समझेगा। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई सुनेगा। इसमें तार लगा कितना होगा। तो तार ई पहले बाहर बाहर से जो घेराया हुआ है उसमें तार लगा होगा। तो तार लगा होगा तो वृत्त का परिधि होगा। वृत्त का परिधि और वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr। और ध्यान दो और तार कितना लगा है कि व्यास 5 गो है तो 5 गो तार लगा है ना। जैसे देखो एगो तार ऐसे लगा है हो गया वृत्त का परिधि। अब तार कैसे लग गया है एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो मान लेते हैं। 5 गो लगा और पांचों के पांचों क्या है व्यास है। तब ना केंद्र पर जाके खट की त्रिज्या बड़ा है। तो बताओ लंबाई में 2πr और प्लस में 5d लिख सकते हैं मतलब 5 गुने व्यास। तो बताओ 2 गुने पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है 35 प्लस 5 गुने और कितना व्यास। एक मिनट त्रिज्या दिया व्यास सुन लो। यहाँ पे व्यास दिया है 35। क्या दिया है 35 तक की त्रिज्या बटा में 2 होगा। तो यहाँ बटा में 2 होगा है ना। बटा में 2 और क्लियर हो गया प्लस। ठीक है दशमलव इसमें नहीं लिखने के लिए बोला है नहीं ना बोला है। चलो और उसमें 2 में दिया था इसीलिए ध्यान दो। आओ 7 से काटेंगे तो 7 25 2 से खत्म कितना आएगा 22 प्लस 35 50 25 हासिल 2 और 3 बचे 15 2 17 तो 5 2 7 7 2 अच्छा 22 बचे 110 आएगा 175 यानी कुल मिला के 285 mm। बात समझ में आया कि नहीं है। सबको क्लियर है कि नहीं हो गया। अब चलो 2 नंबर क्या बोला है से देखो। 2 नंबर ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्या खंड है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ कितना लिखेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान देगा तो ध्यान देगा यहाँ पर समझो रे क्या दिक्कत तुमको बोलो ना क्या दिक्कत है समझो। यहाँ पर पाई ई क्या बोला है ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड मतलब प्रत्येक यानी एगो ई बनेगा ई 2 3 चाहे ना त्रिज्या खंड का है 10 गो। लेकिन 10 के थोड़ा निकालना एक जगह कौनो एगो के निकाल देंगे तो प्रत्येक का हो जाएगा काय कि सबका होगा बराबर। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं 10 एक गो निकालेंगे प्रत्येक मतलब एक गो निकालेंगे। तो बताओ पाई का मान 22/7 गुने आर के मान कितना है 35/2 गुने 35/2 थीटा के मान 36/300। ध्यान दो पहले ई सीधे कटेगा क्या मर्तब में 10 मर्तब में कटेगा रे 36 दाई के 360। अब 7 से काटेंगे क्या मर्तब में 5 मर्तब में। 1 मिनट 5 से काटेंगे 5 दूना और ई वाला 2 से 11। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है तो मारो 35 गुने 11 तो 35 दाई के 350 अब 35 कितना होगा 385
अब बटा में कहते ना 4 मार लो गुना 4 है 4 नवा 36 4 नवा 4 छक 24 4 दूना 8 ये आएगा है उधर है ठीक है उन्होंने लिखो बात क्लियर क्या नंबर था 9 नंबर उतार फटाफट चलो हो गया ध्यान दो हालांकि पता है अब जो है ना क्लास 12 ज्यादा देर का नहीं बचा हुआ लेकिन बस बदवा वही है चलो ध्यान कौन वीडियो दिन के तो बात नहीं है कौन समझ रहे हैं सब रात की चली जाएगा दिन में नहीं जाएगा ध्यान दो रे सुनेगा ऐ तो भी देखा होगा छत्ता देख ले तो ये छत्ता है ध्यान दो लेकिन मोबाइल लेकिन क्या बोलते हैं बोर्ड हो सुनेगा रे बोर्ड पर जो है ना बोर्ड पर पूरा नहीं दिखाई देगा तुमको दिखाई देगा कहते ना एक बगल दिखाई देगा और एक बगल दिखाई नहीं देगा ठीक है ध्यान दो लगभग लगभग क्या है छत्ता सुनो और सुनेगा रे छत्ता कैसे है ऐसे गोल और कहा है कि इसको पचका दीजिए सीधा छत्ता के तोड़ दीजिए पचका दीजिए वही लिखा हुआ देखो कि एक छतरी में 8 ताना लगा हुआ है क्या ताना लगा 8 हो तुमको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 अब पीछे दिखाई नहीं देगा कारण ये लठियावा है लाठी है तार नहीं है ये लाठी है ये अगर लिखा नहीं था ये तुम्हारा तार है 4 को दिखाई दे रहा है 4 को क्या होगा पीछे होगा कौन है पीछे होगा बोला है कि इसको जो है क्या करना है कि छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए ठीक है ना दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए ध्यान दो ये छत्ता है ऐसे गोल पचका दो और देखो तो किताब में पचका के देने हैं बगल में है बगल में पचका के देने 8 हो देख लो छत्ता के नीचे साइन है वही है हाँ छत्ता के नीचे जो है ना वही छत्ता पचका के दे हैं ध्यान दो इस छत्ता में ताना कै गो 4 गो तो खंड कै गो बनेगा 8 गो यही 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचा बना के दिया है समझ में बेसी आएगा अब चलो बनाते हैं क्या बोला है क्या नंबर 9 नंबर 10 बोलो आर के मान कितना है अब और देख के आर के मान 45 सेंटीमीटर और बताओ थीटा का मान कोई लिखवाएगा थीटा का मान नहीं दिया है गधा है 360 बता काट कूट करेगा तो 45 डिग्री आएगा पता है क्या है 45 दूना 90 फिर 9 चौका 36 तो 4 दूना 8 अंदर भाग देगा पकड़े रहो 8 चौका 32 फिर 2 चलो अब बोलो लिखेंगे कि चूंकि दोनों है ना दोनों तानों कभी लिखा है वह नहीं लिखा देखो तो क्या बोला है हाँ दोनों है ना ये है दो क्रमागत तानों के बीच दो क्रमागत लिखेगा अपन दो तानों के बीच का क्षेत्रफल तो ये बताओ कि दो ताना अगर लेके चलेंगे तो त्रिज्या खंड बुझा रहा है बुझा त्रिज्या खंड बराबर में क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता है बोलो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300 इसमें कुछ मान दिया है नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो 22 बटा 7 आर के मान 45 कई बार
दो बार थीटा के मान करे ना 45 बटा में कर 300 काटेगा तो 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8 आएगा। अब देखो, अब इसको लिखेंगे कथी, 2 से काट दे, है ना, तो ये आ जाएगा ना 11। कितना आएगा? 4। अब गुणा करो 45 गुने 45, पहले मान लेते हैं। तो देखो, तो 50 25 और 4 पचे 20, तो तुम्हारा आ जाएगा 2025। 2025 को 11 से गुना मारेंगे तो बतवा वही रहेगा। 5 5 2 7 2 का 2 कितना जाएगा? 22,275। कितना आएगा? 22,000 है। 5 का 5 बांधू 7 2 का 2 0। देखो 2025 आया। 11 से गुणा करने का मतलब एक अंक छोड़ के क्या करते हैं? बढ़ा देंगे। समझ गया? तो 5 5 2 7 2 2 2। ठीक है। अब 3 को 2 है नहीं, 3 को 2 और 7 और 5। अब बढ़ने में कितना है? देखो ना, 7 चौका 28। या तो इतने को छोड़ दो, कितने हैं? तो आराम है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कई नंबर था? 10 नंबर। लगने आगे गाना देख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, चलेगा। ऐसे ओ में एंट्री मार लेंगे तो कल परसों। ध्यान दो, 11 नंबर बोलेगा। 11 नंबर क्या बोला है सुनेगा कि अरे नहीं होगा पूरा, मैं सपने देख खत्म है, समझो। 11 नंबर बोलो, बोला है किसी कार के वाइपर, समझेगा? तुमने देखा होगा गाड़ी का शीशा देखा है बाहर, शीशा के ऊपर में 2 को लगन आता है ऐसे, बात समझ में आया? तो शीशवा के साफ करता है, शीशवा के साफ करता है बारिश के दिन में, है ना? बारिश के दिन में साफ करता है ना। ध्यान दो, ई आएगा एन, ई जाएगा एन, ई आएगा एन, ई आएगा एन, और इस तरह से बना होता है कि दोनों सटता नहीं है, दोनों सटेंगे टूट ही जाएगा। समझ में आया? हालांकि गलती है, सट जाएगा ऐसी, ठीक है ना? अगर दूर कर देते हैं तो ये दोनों लगा हुआ सुनेगा। वही बोला है कि 2 वाइपर है, कभी आच्छादित नहीं होता, मतलब कभी सटता उठता नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री पर घूमता है। बात खत्म। बस ध्यान देगा, अगर इसको हम बनाए, समझो ये अभी नीचे खुटा है, चल खुटा है, अगर इसको हम गोल लेके चले तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर जाएगा, तो अगर यहाँ ले दूरी मान लेते, ध्यान देगा, ये अगर चल के यहाँ जाए, चल के यहाँ है, तो कुल मिला के पहुंच जाएगा कथी? त्रिज्यीय खंड होगा। विरीत खंड का कौन उपाय है बोलो? मानो है ऐसा तो नहीं है कि नीचे साफ कर देगा और छोड़ देगा, तो विरीत खंड का कौन उपाय नहीं है, तो क्या होगा? त्रिज खंड होगा। ठीक है ना? तो बस बात खत्म। लिखो, और थीटा का मान 115, आर का मान 25 सेंटीमीटर। ध्यान दो, तो बोला है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब एक बार बुहार मतलब बहारना होता है, ठीक है ना? बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो लिख लेंगे, देखो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, पत्तियों की प्रत्येक, ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। बात खत्म हो गया। ध्यान दो, त्रिज्या बन रहा है, सुनो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तुमको पता होना चाहिए। अब बताओ तो कै गो है? 2 गो है ना? तो एक बार जब नाचेगा तो दोनों नाचेगा, तो साफ होगा, दोनों से होगा, एक होगा, दोनों से होगा।
तो इसीलिए में गुना मारना पड़ेगा कैसे, 2 से। बात समझ में आ रहा है? काहे कि देखो जब वाइपर घूमेगा तो एक बार घूमेगा तो ये नहीं लेके आएगा, ये से बच जाएगा, से लेके आएगा, फिर नहीं जाएगा। देखा होगा, देखा है ना? तो 2 से गुना मार लेंगे। अब बताओ पाई के मान दिया दिखने के लिए नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो क्या कर लेंगे, 22 बटा गुने आर का मान है, आर के मान 25 गुने और थीटा का मान 115 बटा में 300। क्या मतलब कटेगा, 3 मतलब देखो ना, नहीं ना कर तो कैसे कटेगा, 4 मतलब कटेगा नहीं, 115 है ना, काटते हैं कैसे कटेगा बोलो। एक काम पर सबसे अच्छा पहले इसको काट लेते हैं, कैसे आए 5 से काटते हैं पहले। आओ 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 होगा ना रे, 5 से कैसे कटेगा, 5 6 30, 5 7 35, 5 दूना, अब 5 से काटेंगे 23 25 115 होता है। 23 25 115 का है, 20 25 100 और 3 25 15। अब तुम ध्यान दो, अब है 2 से काटते तो कितना आ जाएगा, 36। कितना आएगा, 36। 2 से काट 11, कितना आएगा 18। अब लग रहा है कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो ये काम धोनी के घरे से करना है। 25 गुने 25 625, गुना में 11, गुना में 23, गुना में 23, बटा में 18 सत्ते 126, गुना कर लेगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आज इतने रह देते हैं। क्या क्वेश्चन बचिए इसमें का, 4 उतार बचे होगा, 3 बचे है ना। तो 3 गो क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन रहेगा 10 10 20 मिनट, और 1 क्वेश्चन में 2 मिनट 22 मिनट का क्लास में। ठीक।